नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय 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 विघ्नेश्वरी, जय 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 जगदम्ब। भक्तजनों के काज में मां करती नहीं विलम्ब। जय 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 मां सरस्वती, धरूं मैं तेरा ध्यान। तब चरणों की कृपा से मां हो सबका कल्याण। तब चरणों की कृपा से मां हो सबका कल्याण। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म पंडाल में उपस्थित समस्त धर्मानुरागी बंधुवर, हमारे सभी भैया लोग, दादा लोग, माता सीता, सवित्री, अनसुईया के पावन पद चिन्हों पर चलने वाली सभी माता शक्तियां, माताएं, बहनें, श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनके दरबार में ये कार्यक्रम हो रहा है, वो विद्यमान हमारी जगत जननी मां अम्बे जी महारानी, श्री ब्रह्मदेव जी महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य श्री सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों की कोट कोट वंदना करते हुए आइए चलते हैं भगवत चर्चा की ओर। सर्वप्रथम 2 बार प्रभु का नाम सभी लोग उच्चारण कर ले, अंतर आत्मा पावन हो जाए। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से और जोर से, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अभी बहुत ही सुंदर भैया जी के द्वारा महाराज हरिश्चंद्र की कथा श्रवण कर रहे थे। महाराज हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी हुए हैं और जो उनके दरवाजे पर जाता था कोई खाली हाथ नहीं वापस आता था। जो मांग देता था महाराज उसे वही प्रदान करते थे, दान में देते थे। बहुत बड़े दानी हुए हैं। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र की इतनी परीक्षा हुई कि दर दर भटके, मरघट की रखवाली की, ऐसा दान दिया कि मरघट के रखवाले बन गए। सब राजपाट चला गया, पुत्र भी हाथों से चला गया, नारी भी अलग हो गई। और इतना बड़ा राजा, धर्मात्मक राजा, अंत में उसके सामने वही समस्या आई कि अपने पुत्र को भी जलाने के लिए कर लेना पड़ा। ये सब चाल किसकी थी? यह चाल और कोई की थोड़े रहा। ये चाल केवल दो बाबा लोगों की थी। दो बाबा देखने में तो महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई है। महाराज हरिश्चंद्र ने दान दिया है, बेचारे परेशान हुए। लेकिन यही मन लड़ाई रहा है दो बाबा में। दो बाबाओं की लड़ाई थी। एक बाबा कह रहे थे कि महाराज हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी है, और एक बाबा कह रहा था इतना बड़ा दानी है हमसे ज्यादा। दुई बाबा लड़े। कौन कौन? एक तो वशिष्ठ जी और दूसरे विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र की लड़ाई है, और उस लड़ाई के कारण महाराज हरिश्चंद्र बेचारे पिस गए। यश यादव भैया की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चीचों में सदा समर्पित हुए हैं। परमात्मा पाकर के जीवन मंगलमय करे, यही कामना है प्रभु से। जब भगवान राम का प्रकट हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अयोध्या में सयाने होने लगे, जनेऊ संस्कार हो गया। जब बड़े हुए गुरु जी के यहाँ गए, वशिष्ठ जी के यहाँ, वहां जब गए कभी वशिष्ठ और विश्वामित्र की नहीं बनी है, केवल अयोध्या में एक बार बन गई है आपस में। कब? वशिष्ठ जी के यहाँ भगवान गए, अल्पकाल में 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद में रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि यह सब चरित्र कहा मैं गाई, और आगल कथा सुनो मन लाई। अब कथा प्रारंभ होती है कब? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, ताह मुनि जोग यज्ञ जप करहि। विश्वामित्र जी जंगल में रहते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, लेकिन निशाचर वहां होने नहीं देते हैं, उपद्रव करते हैं, विध्वंस कर देते हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा कि प्रभु अवतरो हरनि महि भारा। विचार करते हैं कि तब मुनिवर मन कीन है विचारा,
भगवान का प्रकट हुआ है भूभार हरण करने के लिए। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हो हरनि मही भारा। मुनिवर मन कीन विचारा, भगवान का अवतार हो चुका है इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए। तो विश्वामित्र जी विचार करते हैं और कहते हैं चलो अयोध्या को राम और लक्ष्मण को ले आए। बहु विधि करते मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करिम जन सरयू जल गए भूप दरबार। महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे और महाराज दशरथ ने सुना कि मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयो हो लय विप्र समाजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। दशरथ ने जाना कि गुरुदेव का आगमन हुआ है। विप्रों को लिया गए कहां, जहां विश्वामित्र जी हैं। करी दंडवत प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया। करी दंडवत मुनि ही सन मानी, करी दंडवत मुनि सन मानी, करी दंडवत मुनि सन मानी, करी दंडवत मुनि ही सन मानी, करी दंडवत मुनि सन मानी, करी दंडवत मुनि सन मानी। निज आसन बैठा ध्यानी, निज आसन बैठा बिहारी, निज आसन बैठा बिहारी, निज आसन बैठा। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र की पूजा किया, चरणों को पखारा, आसन दे दिया। चरण पखार कीन है मुनि पूजा, और सोच रहे हैं कि मौसम आज धन्य नहीं दूजा। अगर जो कोई संत का आगमन हो जाए घर में तो सब लोग बहुत भाग्य जगे हुए हैं। बहुत बड़ा भाग्य है कि संत का आगमन हुआ महलों में। महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मेरे समान कोई धन्य नहीं है। मेरे समान आज कोई धन्य नहीं है। विविधि भांति भोजन करवावा, मुनि मारे हृदय हरस अति भावा। सब भोजन कराया, नाश्ता पानी कराया। बहनों, कोई मेहमान आवे, रिश्तेदार आवे, ते रामायण से शिक्षा मिलती है, भागवत से शिक्षा मिलती है, वही का हाल चाल न पूछो।
कोई मेहमान आवे वही का हाल चाल ना पूछो हैं। बहनी कही है कि हाल चाल अगर जो कोई आए जाए हमारी सहेली उनका हाल चाल ना पूछो तो उठ के चली जाई हैं। गुस्सा जी है कहीं तो हम तो बोली बोलो हाल चाल ना पूछो कि कैसे आई हो, हाल चाल सब ठीक है कि नहीं ठीक है, ये कुछ ना पूछो। कब तक? जब तक उनका खवाए पियाए जाते हो, पहले उनकी पेट पूजा कराए दो, उनका खिलाओ पिलाओ और खिलाने पिलाने के बाद में तब बैठो और तब पूछो बहनी काहे आई हो, हाल चाल सब घर का बढ़िया है, लड़का बच्चा सब ठीक है। अब तो फोन व्यवस्था चल गई, पहले फोन थोड़े रहा। पहले कोई दुर्घटना हो जाती थी तो साइकिल से दिन भर के बाद बेचारे आदमी पहुंचते थे जाते थे ना तो रिश्तेदारी को। वही अगर जो कोई समस्या लेके कोई आया है मेहमान, वैसे तुम पहले हाल चाल पूछो, हाल चाल कोई खुशी वाला है तब तो फिर लड्डू फूटे लगे हैं, नाक तक ठंस गई है, नाश्ता पानी। और अगर जो कोई ऐसी बात है कि आत्मा दुखित हो जाए तो जब उसका हाल चाल पूछ लिया, उसने बता दिया तो भैया तुम तो अपने दुख में पड़ गए, वही तो बेचारा भूखे मर रहा है ना। तो इसलिए हाल चाल पहले ना पूछो, पहले वही का खवाओ पियो। महाराज दर्शन ने यही किया है, चरण पखार कीन है अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविधि भांति हाल चाल नहीं पूछा भी, विविधि भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। और जब भोजन करा दिया, नाश्ता पानी करा दिया, पेट पूजा हो ही गए, तब महाराज दशरथ बोले, ए महाराज गुरुदेव के ही कारण आगमन तुम्हारा, यही 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 कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो कर दिन लावहु बारा, कहो तो करती न लावो मारा, कहो तो करती न लावो मारा, कहो तो करती न लावो मारा। एक गुरुदेव अब पूछा है महाराज दशरथ, एक गुरुदेव आपका आगमन कैसे हुआ है, सब खैर कुशल तो है? तो विश्वामित्र जी कहने लगे, नहीं राजन खैर कुशल नहीं है। क्या है? कहने लगे, असुर समूह सतावहि मोही, असुर समूह सतावहि मोही, ए राजन मेरा खैर कुशल नहीं है, मेरा हाल चाल अच्छा नहीं है। महाराज ने कहा क्या है? गुरुदेव ने कहा राजन मुझे राक्षस बहुत सताते हैं। ए राजन असुर समूह सतावहि मोही, मैं जांचन आयो हो नभ तोही, निशाचर बहुत सताते हैं, यज्ञ जब तक योग नहीं करने देते हैं। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? तो विश्वामित्र ने कहा, सुनो महाराज, जब महाराज दशरथ ने पूछा
गुरुदेव जी ने कहा, राजन मुझे निशाचर बहुत सताते हैं, यज्ञ नहीं करने देते हैं, जप नहीं करने देते हैं, तपस्या नहीं करने देते हैं। तो यहां पर कहा है, अरे राजा मुझे यज्ञ नहीं करने देते। तो दशरथ ने कहा है, अरे गुरुजी काहे की चिंता कर रहे हो? ए गुरुजी सुनाइए क्या दास्ता, अरे राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। जब विश्वामित्र ने कहा कि हमें राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं, जप नहीं करने देते हैं, तपस्या नहीं करने देते हैं, तो महाराज दशरथ ने कहा है, गुरुजी हमारा जो बाहुल्य है वो निशाचर नहीं जानते हैं क्या? अरे मेरा नाम बता देते तो निशाचर भाग जाते। अगर जो नहीं बताया है तो आओ। ए गुरुजी सुनाइए क्या दास्ता, अरे ए गुरुजी सुनाइए क्या दास्ता, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। अब मुझे देर नहीं करूंगा, देर क्या है अभी मैं चढ़ाई करूं, राक्षसों की पलक में सफाई करूं। जब दशरथ ने कहा कि मैं अभी देर नहीं करूंगा, अभी चल रहा हूं, राक्षसों को मार के सफाई कर दूंगा। गुरुजी ने कहा, बस राजन बस। अरे जिनके है लड़का समर्थ हुई गए। हे राजा तुम तो बूढ़े हो गए हो, अरे बूढ़े हो गए हो। अब बूढ़े जब हो गए हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे लड़का तो समर्थ है, अब तुम्हें काहे चिंता? अरे जिनके है, आल्हा में एक लाइन कहा है, आल्हा में एक लाइन आवत हो, वैसे तो भैया आल्हा ना छोटे लड़का का पढ़े के चाहिए और ना तो सुने के चाहिए। काहे कि आल्हा में सब चीज सही लिखी होती है। आल्हा में सब चीज सही लिखी है, जितनी बातें लिखी सब सही लिखी है। सही कैसे? 2-4 चौपाई हमने सुना तो कहा आल्हा में सब कुछ सही है। जान तो लिखा? अरे ऐसो हो चमचा गढ़ हो गए माँ जही मानो मलिदानी अमाए। अरे ऐसो हो चमचा गढ़ हो गए माँ जही मानो मलिदानी अमाए। महोबे के अंदर ऐसा चिमचा था जहिमा नौमन दालिया आवत रहे, नौमन दालिया और यह थोड़े ऐसो चमचा कढ़ महोबे माँ जहिमा नौमन दालिया माए। और भैया बड़े खवैया महोबे वाले चिमचा 7-7 लौका, खवैया महुबे वाले चिमचा 7-7 लौका, बड़े खवैया महुबे वाले चिमचा 7-7 लौका। बड़े खवैया महुबे वाले चिमचा 7-7 लौका। कितनी दालें थे? 9 मन और 9 सते कितनी हुई गई? 9 सते 63 मन हुई गई दाल। एक आदमी खुराक 63 मन दाल एक आदमी। और भैया खुराक कितनी होते हैं? एक छटाक आटा है और तो 6 छटाक, एक छटाक दाल तो 6 छटाक आटा।
तो अब उसका 63 के यहाँ 6 से गुणा कह दो, कितने मन हुई गए जाए भैया। और इतना ही नहीं, पान तमाकू की गिनती नहीं, पान और तमाकू कोई गिनते नहीं की, पान तमाकू की गिनती नहीं, चूना बत्ती समन उठ जाए, पान तमाकू की गिनती नहीं, चूना बत्ती समन उठ जाए, पान तमाकू की गिनती नहीं, चूना बत्ती समन हो जाए, पान तमाकू की गिनती नहीं, चूना बत्ती समन हो जाए भैया। तो आल्हा में सब, लेकिन कोई कोई बात सही लिखी है। कौन सी? जही के लड़का समर्थ हुई गे पुरखन कौने, बड़ी परवाह है। जब लड़का नहीं समर्थ हो दे तब तक बप्पा जो है करे करे कमाते हैं, सब शरीर गारद कर दे कमाए, और जब लड़का कमाए वाला हो तब बप्पा जो है बढ़िया बैठे बैठे खाए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, ए राजन, ए राजन, अब तुम्हारे करने वाले हो गए हैं, अब तुम्हें आवश्यकता युद्ध करने नहीं जाने की है। तुम फिर दशरथ ने कहा फिर क्या करे, तो गुरुदेव ने कहा राजन सुनो, अनुज समेत देहो, अनुज भैया के समेत भगवान राम को, अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बधे हमें हो बसनाथा, समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बधे जैसे इतना सुना कि भगवान राम को लक्ष्मण के समेत हमें दे दो, सुनी राजायति आपी पानी, सुनी राजा अति आपी पानी, सुनी राजा अति आपिया पानी, हृदय काम पे दूती मुझे गंभीलानी, हृदय काम पे मुझे दूती गंभीलानी, इतना सुना तो नीचे के दम नीचे रह गए, ऊपर ले गए। महाराज दशरथ के पैरों से पृथ्वी खिसक गई। अरे मैं राम और लक्ष्मण को कैसे दूंगा? चौथे पन पाए हैं सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी, मांगहु भूमि धेनु धनु कोसा, सरबस देहु आन सहारोसा। ए गुरुदेव, राम और लक्ष्मण को ना मांगो, यही मत दो, अच्छा रहे रा और माँ, और या तो राम और लक्ष्मण समझो, राम और लक्ष्मण दो लोग हैं, दो पुत्र हैं, या रा और माँ समझो कि रा और माँ है, दो अक्षर वाली जितनी चीजें हमारे पास हो तुम सब कुछ ले लो, लेकिन राम और लक्ष्मण को ना लो। मांगो भूमि धेनु धनु कोसा, सर्वस देहु आन सहरोसा, सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन राम और लक्ष्मण को ना मांगो, यही दोनों मेरी आंखें हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही,
सो मुनि देहु निमिष एक माही, और सब सुत प्रेम ही प्राण की नाई, राम देति नहीं बन ही गोसाई। कहाँ इतने बड़े बड़े निशाचर, कहाँ वो कोमल हाथ वाले, कोमल पैर वाले हमारे प्रभु, हमारे वो बालक छोटे छोटे कैसे पार पाएंगे? जब इतना इनकार कर दिया, जब इनकार कर दिया, देखिए महाराज दशरथ के दरबार में वशिष्ठ जी बैठे थे। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र की बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी कथा सुन रहे थे हरिश्चंद्र की। ये वशिष्ठ और विश्वामित्र का झगड़ा था, जिस झगड़े में हरिश्चंद्र महाराज फंस गए और बेचारे दुर्दशा हो गए, दुर्दशा हो गए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि हमारी इनकी लड़ाई जरूर है, लेकिन जहां पर कोई बालक का भविष्य बिगड़ रहा है और बनने और बिगड़ने का सवाल आ जाता है, वहां पर लड़ाई नहीं देखना चाहिए, बालक के भविष्य को देखना चाहिए। वशिष्ठ जी विचार करते हैं कि हमारी और विश्वामित्र की बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी फांस है, लेकिन आज अगर जो हम बोलेंगे नहीं विश्वामित्र के पक्ष में, तो राम और लक्ष्मण का भविष्य बेकार हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो वशिष्ठ जी बोल पड़े। लेकिन इनका झगड़ा कैसा है मालूम? वशिष्ठ का और विश्वामित्र का झगड़ा कैसा? विश्वामित्र जी महाराज पहले विश्वामित्र नहीं थे, ये एक छत्री थे। इनका नाम था विश्वरथ, इनका नाम था विश्वरथ। विश्वरथ छत्री थे। एक दिन की बात है, झगड़ा कैसे हो गया? एक दिन की बात है, विश्वरथ शिकार खेलने गए। शिकार खेलने गए, शिकार खेलते खेलते इनको रात हो गई, अपने राज्य को नहीं वापस हो पाए, और जब घर नहीं वापस से तो गए कहाँ? विश्वरथ कहाँ गए? वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम पर। वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम पर गए। ये राजा थे विश्वरथ। जब नहीं वापस से तो विश्वामित्र जी के आश्रम पर गए। विश्वामित्र ने देखा कि राजा का आगमन हुआ है, तो इसकी सेवा करें। तो विश्वामित्र जी जब विश्वरथ जी जब पहुंचे तो वशिष्ठ जी के पास में, बाबा लोगों के पास में हुआ काहे की सेवा? उनके पास में एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। तो शाम हुई, विश्राम करने के लिए आसन दे दिया, विश्राम करो राजन, जो कुछ यहाँ रूखा सूखा मिलेगा उसे खाना, अपने रनिवास को चले जाना प्रातः, क्योंकि यहाँ है क्या बाबा की कुटिया में। राजा ने कहा जो कुछ मिल जाएगा खा लेंगे। वशिष्ठ जी ने सोचा कि इनकी राजा है ना, तो अच्छा अच्छा भोजन भी कराना ठीक लगता है। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया, नंदिनी के पास में गए और नंदिनी को आदेश दिया। नंदिनी ने क्या किया? नंदिनी ने क्या किया? नंदिनी अपनी शक्ति से वहां पर इतना सुंदर सुंदर व्यंजन बना, इतना सुंदर व्यंजन बना। उस नंदिनी ने अपनी शक्ति से व्यंजन को तैयार कराया कि वशिष्ठ की बदनामी न हो। वो भोजन जब किया है विश्वरथ ने, तो विश्वरथ ने सोचा कि इतना सुंदर भोजन तो हमने कभी रनिवास में भी नहीं किया है, कभी रनिवास में भी नहीं किया है। विश्वरथ की नजर उस नंदिनी पर पड़ी कि इसमें ये करिश्मा है कि जो चाहो वो बनवा सकते हो। तो जब प्रातः चलने लगे विश्वरथ, तो वशिष्ठ जी से कहने लगे, गुरुदेव हम हमसे कुछ मांगना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो विश्वरथ ने कहा हमें ये गाय दे दो, हमें ये गाय दे दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहने लगे हमें एक गाय दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा
देखो भाई, गाय से ही, एक गाय ही हमारा सर्वस्व है, ये गाय ही हमारा सर्वस्व है, और इसे हम जब तुमको दे देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा। विश्वरथ ने कहा गाय तो तुमको देना होगी। वशिष्ठ जी ने कहा गाय नहीं दे सकते। कहा फिर हम तुमसे युद्ध करके गाय लेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा युद्ध करके गाय लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ भी करो गाय नहीं देंगे। विश्वरथ ने क्या किया, युद्ध करने को तैयार हो गए। जब युद्ध करने को तैयार हो गए तो वशिष्ठ जी ने गाय के पास में गए, गाय की पीठ को ठोका, गाय ने हुंकार लगाई, और हुंकार लगाते ही गाय के वहां पर सैकड़ों वीर उत्पन्न हो गए, सैकड़ों वीर उत्पन्न हो गए। राजा की देख करके हालत खराब हो गई, राजा वहां से भाग आया। लेकिन राजा ने सोचा ये गाय हम जरूर लेंगे, ये गाय हम जरूर लेंगे, अब ऐसे नहीं मिलेगी, अब हम तपस्या करके लेंगे। विश्वरथ निकल पड़ा अपने महलों से, राजपाट छोड़ दिया, तपस्या करने लगा। विश्वरथ ने कितने दिन, 1 लाख वर्ष तपस्या किया। जब 1 लाख वर्ष तपस्या की तब तक त्रिशंकु आ गया। त्रिशंकु जब आया तो उसने कहा महाराज हमको स्वर्ग पहुंचाए दो। 1 लाख वर्ष की तपस्या विश्वरथ ने उसको स्वर्ग पहुंचाने में लगा दिया। तपस्या फिर खंडित हो गई, फिर बैठ गया तपस्या करने के लिए, फिर तपस्या करने लगा। तब तक एक अप्सरा आ गई, उसने अपनी कामना प्रकट की, उसने अपनी कामना प्रकट की। विश्वरथ की उसके कामना में 1 लाख वर्ष की तपस्या वो भी खंडित हो गई। उसके बाद में विश्वरथ फिर बैठ गया, कहने लगा अब मैं तपस्या जरूर करूंगा, गाय जरूर लूंगा। 1 लाख वर्ष तक तपस्या किया। जब 1 लाख वर्ष तक तपस्या की, तपस्या करने के बाद में जब जब 1 लाख वर्ष तक तपस्या की, फिर ये विश्वरथ से विश्वामित्र हो गए। और जब विश्वामित्र हुए तब उठे, सोचा, जब विश्वामित्र हो गए, जब 1 लाख वर्ष तपस्या फिर की, तब वशिष्ठ जी ने सोचा कि विश्वरथ जो है तपस्या कर रहा है, अब देखें चल करके उसके बुद्धि में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो विश्वरथ के जहाँ तपस्या कर रहा है राजा, वहां पर वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी जब आए तो यहाँ से वशिष्ठ जी आकर के उसका देखा, तपस्या कर रहा है, बातचीत की। जब वशिष्ठ जी चलने लगे तो विश्वरथ ने कहा महाराज अब हमारे पास में कुछ है नहीं तुमको दान देने के लिए, इसलिए आप जा रहे हो, ऋषि हो, तो हमारे पास में 1 लाख वर्ष की तपस्या का फल है, ये हम तुमको दान में दे रहे हैं, ये लिए जाओ, ये हम तुम्हें दान में दे रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उसको दान में ले लिया, चले गए। अब विश्वरथ ने, अब जब वशिष्ठ जी वहां पर आए, उसको वशिष्ठ जी को दान दे दिया। तब वशिष्ठ जी ने कहा अब तुम विश्वरथ नहीं हो, अब तुम विश्वामित्र हो। नाम बदल दिया, पदवी बदल दी। जब विश्वरथ से विश्वामित्र हो गए, तब विश्वामित्र ने विचार किया एक दिन कि मैंने वशिष्ठ को दान में अपनी तपस्या का फल दे दिया है, अब चले वहां हम इनके वहां, जब इनके वहां से हम चलेंगे तो अब हमारे बदले में, जब हम दान दिया तो हमको भी बदले में दान देंगे। तो बाबा के पास में है क्या, केवल गाय ही है, तो हमको गाय ही दे देंगे। वे अभी चक्कर गाय है कि काट रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज गए, वशिष्ठ जी के वहां रुके। जब चलने लगे तब वशिष्ठ जी ने कहा महाराज बाबा लोगन के पास में क्या होता है, कुछ भी नहीं है, आप जा रहे हो, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास केवल सत्संग है, उसमें का आधा सत्संग हम तुम्हें दान में दे रहे हैं। हमारे पास जो सत्संग है उसमें का आधा सत्संग हमको दान में दे रहे हैं। विश्वरथ बहुत नाराज, हमने 1 लाख वर्ष की तपस्या इनको दान कर दी है और हमें केवल 24 मिनट का सत्संग दान दे रहे हैं। बहुत नाराज हो गए, लेकिन वापस तो चले आए। बहुत कुछ कहा कि हमने तुमको 1 लाख वर्ष की तपस्या दान में दिया और तुम हमको ये सत्संग दान में दे रहे हो।
इस पर बहुत बड़ी बात हुई है। इसका निर्णय कराया गया कि 1 लाख वर्ष की तपस्या बड़ी होती है कि 2 घड़ी का सत्संग बड़ा होता है। ये फैसला बहुत जगह हुआ, कोई नहीं कर पाया, न नारद ने बता पाया, न ब्रह्मा जी ने बताया है, न भगवान विष्णु ने बताया है कि भैया सत्संग बड़ा होता है कि तपस्या बड़ी होती है। ये कोई नहीं बता पाया। अंत में ब्रह्मा नारद ब्रह्मा और भोले बाबा सबके पास में गए, कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं बता पाया। सत्संग बड़ा होता है, तपस्या है। अंत में फैसला होता है कि 2 घड़ी का सत्संग का महत्व बहुत बड़ा होता है। किसने बताया है? शेष भगवान ने बताया है। बहुत लंबी कथा है, शेष भगवान ने बताया है। जब सबके पास गए कोई नहीं बता पाया तो शेष भगवान के पास में गए। शेष भगवान के पास में गए। वशिष्ठ जी खड़े हैं और विश्वामित्र भी खड़े हैं। कहा क्यों आए हो? वशिष्ठ जी ने कहा और वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र ने अपनी बात को रखा, सभी देवता भी बात को रखा कि 2 घड़ी का सत्संग बड़ा होता है या तपस्या बड़ी होती है। तो शेष भगवान ने कहा वैसे हम तुमको बता जरूर देते, लेकिन हमारे शीश पर ये पृथ्वी का भार रखा है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं। इनमें से अगर जो कोई ऐसा हो कि ये पृथ्वी का भार अपने शीश पर धारण कर ले, तब हम निश्चिंत होके खड़े होके बतावें। तो सबसे पहले कहा विश्वामित्र जी तुम रोको। तो विश्वामित्र जी गए, कहने लगे मेरे पास 1 लाख वर्ष तपस्या का फल है। मैंने 1 लाख तपस्या वर्ष का फल जो है वशिष्ठ जी को दान में दिया है। 1 लाख का हमारे पास में शेष है, मैं उसको दान पर लगाता हूँ। आओ उसे मैं दांव पर लगाता हूँ, मैं इस पृथ्वी को रोकता हूँ। और जैसे अपने सिर को लगाया उस पृथ्वी में, शेष भगवान ने थोड़ा सा नीचा किया, अपना सिर जोर कम किया। वैसे विश्वामित्र जी भाग के खड़े हुए, कहने लगे हमारे बस की नहीं है, हम मर जाएंगे इसके नीचे दब के। कहा फिर कौन रोकेगा? वशिष्ठ जी तुम रोको। वशिष्ठ जी ने कहा देखो मैं सत्संग किया है 4 घड़ी का, 2 घड़ी सत्संग मैंने दान में दिया है, 2 घड़ी का सत्संग हमारे पास में है। मैं उस 2 घड़ी के सत्संग के बल पर इस पृथ्वी को रोकता नहीं हूँ, आदेश देता हूँ। मैं सिर नहीं लगाऊंगा, उस सत्संग के बल पर इसे आदेश देता हूँ कि धरा जहां की तहां थम जाए, अगर जो उस सत्संग में बल है। भैया शेष भगवान हटाए कि सिर अलग खड़े हो गए, पृथ्वी जहां की तहां थमी रही। विश्वामित्र जी उसी जगह से ऐसे हो गए हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ की तरफ से विश्वामित्र की उनकी बनती नहीं है। उसी झगड़े में महाराज हरिश्चंद्र पड़ गए जो दर दर भटके। लेकिन आज वशिष्ठ जी सोच रहे हैं कि अगर जो हम बोलेंगे नहीं तो राम और लक्ष्मण का अहित हो जाएगा। 2 विद्याएं विश्वामित्र के पास में ऐसी हैं जो संसार में किसी के पास नहीं। एक है बला और एक है अति बला। एक विद्या से भूख नहीं लगती है और एक विद्या से प्यास नहीं लगती है। जब जंगल को राम जाएंगे तो वहां इनको आवश्यकता होगी, अगर इनको नहीं देंगे आज इस विद्या से वंचित रह जाएंगे। इसलिए वशिष्ठ जी ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुविधि समझावा, तब बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नभ संदेह कहाँ मैं पावा, तब संदेह कहाँ मैं पावा, नभ संदेश नाश कहाँ पावा, नभ संदेश नाश कहाँ पावा, नभ संदेश नाश कहाँ पावा। सौंपे ऋषि भूप सुत बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश।
माता के भवन में गए, आशीर्वाद प्रदान करके आज राम और लक्ष्मण जा रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज के साथ। आगे जा रहे हैं, आगे कारूस वन पड़ा और इसी कारूस वन में ताड़का रह रही थी। अरे चले जाती मुनि दीन दिखाई, चले जाती मुनि दीन दिखाई, चले जाती मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका गोद करी भाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका गोद करी भाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका गोद करी भाई। भैया भगवान राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में जा रहे हैं जंगल में। जब आगे कारूस पूछा, महाराज ये कौन सा वन है? कहा इसे कारूस वन कहते हैं, ये मगध देश है, यहीं पर ताड़िका रहती है। ए राम चुपचाप निकल चलो, न कहीं वो सुन लेगी तो आ जाएगी, खा डालेगी। इतने में ताड़िका ने सुना, अपने मुख को फैला करके दौड़ी खाने के लिए। विश्वामित्र जी कहते हैं राम यही ताड़िका है, मारो। अब ताड़िका खाए के लिए दौड़ी रही, विश्वामित्र जी कहते हैं राम मारो, और राम जी अपने पोथी पत्रा खोल रहे हैं। कहते महाराज गुरुदेव जी, ए गुरुदेव जी, वीर पुरुष मारई नहीं नारी, वीर पुरुष मारई नहीं नारी, वीर पुरुष मारई नहीं नारी। ताड़िका खाए के लिए दौड़ रही है, आ रही दौड़ खाने के लिए। अब विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज बाण छोड़ोगे, मारोगे न खाएगा नहीं। और राम जी का कहते हैं गुरुदेव, कोई वीर पुरुष नारी पर हाथ नहीं उठाता है क्या भैया? वीर पुरुष का धर्म है कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन आजकल यहाँ कुछ लोग उठाए, यहाँ कुछ लोग मारे बैठे। वीर पुरुष राम जी कहते हैं कि वीर पुरुष मारे नहीं नारी। जो वीर पुरुष होते हैं, वीर कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता है। ओके भैया, तुलसी बाबा यहाँ लिखते हैं कि वीर पुरुष मारे नहीं नारी। और लंका में जब हनुमान जी गए, जब लंका में हनुमान जी गए और लंकिनी मिली है, लंकिनी मिली है, और जब हनुमान जी जा रहे थे तो लंकिनी ने कहा कौन है चोर? हनुमान जी ने सोचा ये एक बार हमसे कहा चोर, कोई सुना कोई नहीं सुना, और जब दोबारा फिर बोल देगी चोर तो लंका वासी दौड़ कर हमका तो मार डालेंगे। तो ऐसा करें कि दोबारा चोर यही के मुहते न निकले। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने दाहिने हाथ में मुक्का बनाया। हम थोड़े कह रहे, तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि मुठिका एक महाकपि हनी के भैया का हनुमान जी वीर नहीं रहे। यहाँ लिख रहे हैं कि वीर पुरुष मारे नहीं नारी। वीर कभी अपनी स्त्री पर हाथ, किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता है, और महावीर धमकी बैठत है। महावीर खैर की बहुत लंबी कथा है। यहाँ पर बस विश्वामित्र जी ने समझाया है कि वीर पुरुष क्यों नहीं मारते हैं और कैसे मारते हैं। यहाँ पर हाथ को उठाना होगा। हे राम जी, वेद पुराणों के पन्नों को पलट करके विश्वामित्र ने समझाया कि किन किन वीरों ने स्त्रियों पर हाथ उठाया है, किन किन वीरों ने स्त्रियों पर हाथ उठाया है। महाराज इसे तुम मारो, क्योंकि ये बहुत सताया है राक्षसों को, महात्माओं को इसने बहुत सताया है, बहुत खाया है इसने। जब समझाया तो राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते हैं निज पद दीन्हा।
दीन जानते ही निज पद दीन्हा, एक ही बाण प्राण हरे लीन्हा। राम जी ने एक ही बाण मारा और एक ही बाण में उसके प्राणों को हरण कर लिया। दीन जानते ही निज पद, वो स्त्री थी इसलिए राम जी ने उसको अपना पद दे दिया। कौन सा पद दिया है मालूम? अयोध्या की राजगद्दी दे दी। बहुत लंबी कथा है, गूढ़ भाव है। दीन जानते हैं निज पद दीन्हा, उसी की हड्डियों से विद्वान बतलाते हैं कि राम की खड़ाऊं बनाई गई थी। ना तो अयोध्या की गद्दी पर राम जी बैठे थे और ना तो भरत जी बैठे थे। अयोध्या की राजगद्दी किसने चलाया था? उस ताड़िका की खड़ाऊं ने चलाया था। उसी के हड्डियों से खड़ाऊं बनवाई गई थी। ये विद्वानों का मत है। हर अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुनाई बहुविधि सब संता। यहाँ से विश्वामित्र जी लेकर के जब उन्होंने ताड़िका को मार दिया, तब विश्वामित्र समझ गए कि ये तो प्रभु पारब्रह्म परमात्मा है। तब विश्वामित्र ने क्या किया? तब ऋषि निज नाथ जिय चिन्हा, अब विद्या निधि का विद्या दीन्हा। कौन सी? एक बला है और एक अति बला है। जाते लागे क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। वही विद्याएं अर्पण करती हैं राम और भगवान को। विश्वामित्र जी लेकर के आश्रम पर पहुंचे हैं। आयु सर्व समय प्रभु निज आश्रम आन, और कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। कंद मूल फलों को दिया, भोजन किया। प्रातः काल भगवान उठे, कहा गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ करो। प्रातः कहा मुसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। जाओ यज्ञ करो जा करके। विश्वामित्र होम करन लागे मुनि झारी। विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे। स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। और सुनि मारी होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। और सुनि मारी निशाचर को ही लय सहाय धावा। मुनि द्रोही राक्षस आए विध्वंस करने के लिए। लक्ष्मण जी खड़े हैं, सभी राक्षसों को मार मार करके ठिकाने लगा रहे हैं। मारीच आया। जब मारीच आया तो राम जी ने सोचा ये मर जाएगा तो आगे की कहानी हमारी बिगड़ जाएगी, फिर सीता का हरण कैसे होगा। तो राम जी ने क्या किया? बिनु फर बाण राम ते ही मारा। बिना फर का बाण मारीच को मार दिया। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। वो जाकर के इसी पंचवटी जंगल में गिराया, वही रहे। खैर यज्ञ पूरा हुआ। जब यज्ञ पूरा हुआ तब क्या होता है? धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। जनकपुर से एक पत्र आता है कि धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर का। विश्वामित्र जी के पत्र आया। पत्र को देखा, पढ़ा तो विश्वामित्र जनकपुर की तैयारी करते हैं जाने। तब भगवान ने कहा गुरुदेव हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ में उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए। कि गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी। अरे गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, तो जनक पूरे होते चलियो जी। गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, जनक पूरे होते चलियो जी। गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होते चलियो। होते चलियो जी, जनकपुर होते चलियो जी। गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होते चलियो जी। गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होते चलियो जी। गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होते चलियो। बहुत लंबा पद है। जब राम जी ने ये कहा तो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा क्यों नहीं, चलो। कि धनु से जाके सुने रघ फूले
ना था हरसी चले है मुनि मर के साथ गुरुदेव के साथ में राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। तब तक क्या देखा कि आशा में एक दिख मागमाही जा रहे हैं राम जी। रास्ते में देखा एक बहुत सुनसान आश्रम है, ना कोई पशु है, ना पक्षी है, ना कोई पेड़ है। आश्रम देखा, आश्रम एक दीख मगमाही खागे मृग जीव जंतु तहाही। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव पूछा, अरे पूछा मुनि ही सिलाया कैसी पूछा मुनि ही सिलाया कैसी पूछा मुनि ही सिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विषेखी। एक शिला पड़ी है, कुछ भी नहीं, चट्टान है वहां। राम जी ने विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी है, ये स्थान कैसा है, इतना सुनना साना है। तो विश्वामित्र कहने लगे, राम सुनो, गौतम नारी श्राप बस उपलते हैं धर धीर चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। राम जी ने कहा, ये फिर पत्थर है, ये तुम पत्नी बता रहे हो। तो विश्वामित्र ने कहा, इसको श्राप लगा है, श्राप बस ये पत्थर हो गई है। फिर ये पत्थर कैसे हो गई? राम जी ने पूछा, पत्थर कैसे बन गई? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, सुनो राम, एक समय की बात है, गौतम ऋषि का यह नियम सदैव का था कि वो प्रतिदिन यज्ञ करते थे। और नियम एक ये है कि जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता है, 100 यज्ञ पूरे करने के बाद में उसे इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। ये एक डिग्री है, जो डिग्री को प्राप्त कर लेता है वो इंद्र बनता है। जैसे आजकल की डिग्री है, जो डिग्री प्राप्त करो वह अधिकारी बन जाओगे, जिस अधिकारी की डिग्री प्राप्त करो। तो ये एक डिग्री है, ये जो 100 यज्ञ की डिग्री है, जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता है, कोई विध्वंस नहीं होता, खंडन नहीं होता है, वो इंद्र की पदवी का अधिकारी हो जाता है। गौतम ऋषि यज्ञ कर रहे थे, 99 यज्ञ हो गए थे, 100वां यज्ञ हो रहा था, होने वाला था, 99 यज्ञ हो गए थे। इंद्र घबराया कि अगर जो 100वां यज्ञ इनका पूरा हो जाएगा तो हो सकता है मेरा इंद्रासन ये छीन ले। तो इंद्र जो है सूर्य भगवान के पास में गया, सोचा कि इसका यज्ञ ना पूरा होए और ना तो
ये हमारा सिंहासन प्राप्त करेगा। तो कहा फिर यज्ञ कैसे न पूरा हो? तो कहा अगर जो इसकी पत्नी इसके साथ में साथ ना दे तो यज्ञ खंडन हो सकता है, यज्ञ नहीं पूरा होगा। तो विद्वानों से देवताओं से पूछा तो देवता लोग कहने लगे गौतम ऋषि कब हो पत्नी यज्ञ में कब न बैठे? जब पत्नी को बहकाया जाए और पत्नी को नारी को बहकाया जाए, बलगलाया जाए, तो पत्नी को समझाने के लिए वक्त चाहिए और वक्त वो हो जब गौतम ऋषि साथ में ना हो। तो देवताओं से पूछा गया ए गौतम ऋषि घर के बाहर कब जाते हैं? देवता लोगों ने कहा हमें नहीं पता, नारायण जी से पूछो, क्योंकि सूर्य भगवान से पूछो ये तो दिन भर ड्यूटी देते हैं, ये जाने। तो सूर्य भगवान से पूछा गया ए भास्कर जी महाराज गौतम ऋषि अपने घर के बाहर कितने वक्त जाते हैं? सूर्य भगवान ने कहा हम जब उदय होते हैं और जब तक अस्ताचल को नहीं जाते हैं तब तक गौतम ऋषि अपने चौखट के बाहर नहीं निकलते हैं, घर में रहते यज्ञ करते हैं। फिर कहा फिर रात में कहा चंद्रमा को बुलाओ। चंद्रमा को बुलाया गया, चंद्रमा से पूछा गया। चंद्रदेव ने कहा कि गौतम ऋषि किसी समय घर के बाहर नहीं जाते हैं, केवल गौतम ऋषि 4 बजे उठ करके गंगा स्नान जाते हैं और किसी समय घर के बाहर जाते ही नहीं हैं। तो इंद्र को मौका मिल गया। इंद्र ने कहा चंद्रमा से ऐसा करो आज 4 बजे नहीं, आज 12 बजे तुम मुर्गा बन करके बोलोगे जाकर के गौतम ऋषि के दरवाजे पर, क्योंकि जब 4 बजे पहले मुर्गा 4 बजे बोलता था, घड़ी घंटा नहीं थे, 4 बजे मुर्गा बोलता था और जहां मुर्गा रात में बोले समझ लो 4 बज जाते थे, 4 बजे वो बोलता था। तो कहा जाओ तुम आज 12 बजे रात में मुर्गा बन करके बोल देना और गौतम ऋषि घर के बाहर चले जाएंगे और जब तक नहाए के घर तक आई हैं इतने देर हम अहिल्या को समझा देंगे। कहा ठीक। चंद्रमा को आदेश दिया। बहुत सुंदर एक पद कि गौतम ऋषि का अरे सदा ये नियम था, नहाते थे गंगा, अरे नहाते थे गंगा, अरे सवेरे सवेरे नहाते थे गंगा, सवेरे सवेरे नहाते थे गंगा, सवेरे सवेरे नहाते थे गंगा। भैया गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा, नहाते थे गंगा, सवेरे सवेरे 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 नहाते थे गंगा। हे भैया इंद्र ने कहा चंद्रमा से, कहा इंद्र ने, कहा इंद्र ने चंद्रमा से, कहा चंद्र से तुम तो बन जाओ मुर्गा, बन जाओ मुर्गा, बन जाओ मुर्गा। गौतम ऋषि के द्वारे पे बोलो, गौतम ऋषि के द्वारे पे बोलो, गौतम ऋषि के द्वारे पे बोलो। गौतम चले जाएंगे और नहाने को गंगा। भैया जाकर के चंद्रमा से कहा इंद्र तुम मुर्गा बन जाओ और आज रात के 12 बजे गौतम ऋषि के द्वारे बोलो जाकर के, और आवाज सुन करके गौतम ऋषि गंगा नहाने चले जाएंगे और इतने देर में हम समझा देंगे। भैया इधर चंद्रमा
गौतम ऋषि के द्वारे पर पहुंचा, दरवाजे पर बोला है और जैसे बोला, जैसे दरवाजे पर चंद्रमा, जैसे दरवाजे पर मुर्गा बोला, गौतम ऋषि का नियम था, उन्होंने सोचा कि 4 बज गए हैं। उन्होंने सोचा कि 4 बज गए हैं तो अब उठे, गंगा स्नान करने चले। गौतम ऋषि उठे, गौतम ऋषि उठे, अपना दंड कमंडल लिया, लंगोटी ली, कपड़े लिए, चल पड़े। जब चल पड़े, गौतम ऋषि जब है, गौतम ऋषि जब है गंगा पे पहुँचे, गौतम ऋषि जब है गंगा पे पहुँचे, गौतम ऋषि जब है गंगा पे पहुँचे। गौतम ऋषि गंगा पर पहुँचे, नहाने के लिए कमंडल डुबाया। गौतम ऋषि जब कमंडल डुबाया, गौतम ऋषि जब कमंडल डुबाया, गौतम ऋषि जब कमंडल डुबाया। क्रोधित हुई गंगा किसने सताया, क्रोधित हुई गंगा किसने सताया, क्रोधित हुई गंगा किसने सताया। गौतम ऋषि गंगा पे जाकर के जैसे नहाने के लिए कमंडल डुबाया। रात के 12 बज रहा है और रात के 12 बजे जल स्पर्श करना, गंगा जी में प्रवेश करना वर्जित है। जैसे कमंडल डुबाया, गंगा जी क्रोधित हो गई, ए पापी कौन है मुझे सोने नहीं देता। गौतम ऋषि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैया मैं तो नियमी हूँ, प्रतिदिन 4 बजे आता हूँ स्नान करने। गंगा मैया ने कहा, पागल कहीं का पापी, अरे 4 नहीं बज रहा है, रात का 12 बज रहा है, जा वापस तेरे घर में धोखा हुआ। गौतम ऋषि जब कमंडल डुबाया, गौतम ऋषि जब कमंडल डुबाया। क्रोधित हुई गंगा किसने सताया, क्रोधित हुई गंगा किसने सताया, क्रोधित हुई गंगा किसने सताया। गौतम ने जब अपना परिचय दिया तो गंगा ने कहा, अरे तू लौट जा, अरे जानीच पापी, अरे नीच पापी तू जा, अब तो घरी को किया इंद्र अधर्म, किया इंद्र अधर्म, सवेरे सवेरे किया, सवेरे सवेरे किया इंद्र अधर्म, सवेरे सवेरे किया इंद्र अधर्म, सवेरे सवेरे किया इंद्र अधर्म। ए भैया इधर गौतम ऋषि जब है घर लौट आए, गौतम ऋषि जब है घर लौट आए, गौतम ऋषि जब है घर लौट आए। इधर से गौतम ऋषि घर के लिए प्रस्थान कर दिया, घर आ रहे हैं, गंगा मैया ने बता दिया। और इधर इंद्र ने क्या किया, जब गौतम ऋषि घर के बाहर चले गए तो इधर इंद्र ने अपनी कला क्या कहलाई। इधर इंद्र ने भेष गौतम बनाया, इधर इंद्र ने भेष गौतम बनाया, इधर इंद्र ने भेष गौतम बनाया। द्वारे पे जा करके, इधर इंद्र ने भेष गौतम का बना करके द्वारे जा करके आवाज लगाई, कुंडी खटखटाई। अहिल्या निकल के आई तो देखा गौतम ऋषि आए, बहुत जल्दी आज आए गए। किवाड़े खोल दिए, किवाड़े खोल दिए और जैसे घर के अंदर गया इंद्र, वैसे गौतम ऋषि आ गए। गौतम ऋषि जब है घर लौट आए, गौतम ऋषि जब है घर लौट आए। अहिल्या से बोले तू किसको छिपाए,
पति अंदर है, इंद्र गौतम के भेष में आया है। एक पति घर के अंदर है और एक पति घर के बाहर है। गौतम बाहर हैं और गौतम अंदर हैं। अब अहिल्या ने देखा कि अंदर भी पति है, बाहर भी पति है, अब दो पति हैं, अब मेरा पति कौन है? तो अब वो बोले, और एक पति प्रश्न कर रहा है, तो घर में किसको छुपाए हैं? अब अहिल्या क्या बोले? अब वो अकेले तो दोनों पति हैं, अब कौन सा पति है अभी वो नहीं जान रही। तो वो अब क्या बोले, तो क्या बोले, वो कुछ भी नहीं बोली। और जब कुछ नहीं जवाब दे पाई तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। नहीं बोली चाली तो दे दी ना। जब नहीं बोली चाली तो कहने लगे गौतम ऋषि, नहीं बोली चाली तो ये साप दीन्हा तू हो जाए पत्थर, तू हो जाए पत्थर, सवेरे सवेरे हो जाए पत्थर, सवेरे सवेरे हो जाए पत्थर, सवेरे सवेरे हो जा तो पत्थर, सवेरे सवेरे हो जा तो पत्थर। जब वो कुछ नहीं बोली चाली तो गौतम ऋषि ने कहा, तू जड़ बन करके खड़ी है, पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी, कुछ जवाब नहीं दे रही है। क्रोध में थे गौतम ऋषि, जा तू पत्थर की तरह खड़ी है तो तू पत्थर हो जा। श्राप दे दिया। गौतम ऋषि ने जैसे श्राप दिया, अहिल्या पत्थर हो गई। गौतम ऋषि के एक लड़की थी, एक कन्या थी छोटी, जिसका नाम था अंजनी। अंजनी नाम था। गौतम ऋषि अंजनी से पूछा, ये सब क्या है? तो अंजनी डर गई। जब वो पत्थर हो गई माँ अहिल्या, जब पत्थर हो गई तो अंजनी भी डर गई, कांपने लगी। और जब वो कांपने लगी वो भी कुछ नहीं बता पाई। तो गौतम ऋषि ने अंजनी को भी श्राप दे दिया कि तू अपनी माँ का पक्ष ले रही, मुझे कुछ बता नहीं रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे कुंवारे में ही बालक का जन्म होगा। अंजनी को श्राप मिल गया। अंजनी विचार करने लगी, मैं तो कन्या हूँ और मेरे शादी नहीं होगी, कन्या हूँ, कन्यापन में मेरे पुत्र का जन्म होगा, यह श्राप पिताजी ने दिया है। जाओ, आज के बाद में मैं किसी पुरुष के मुख को तो देखना दूर रहा, किसी पुरुष की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी। अंजनी वहां से भागी। कहाँ गई? यही दक्षिण भारत में द्रोणागिरि पर्वत। कहाँ गई? द्रोणागिरि पर्वत पर गई, जहां पर भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उनके आश्रम पर आराधना कर रहे हैं, जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ है। अंजनी आराधना कर रही हैं, किसी पुरुष की परछाई नहीं पड़ रही, केवल भगवान शंकर की आराधना करती हैं। लेकिन जब समय आया, तब कल आप लोगों ने कथा सुनी थी, तो अंजनी मैया के गर्भ रह जाता है, जिससे श्री हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये वही अहिल्या है, ये तुम्हारे रज चाहती है, इसमें जाओ रज छुआ दो, कृपा करो। भगवान ने जब ऐसा सुना तो आगे बढ़े। तो पर सत्य पद पावन, आगे पैर को बढ़ा करके अपने अंगूठे की टच उसमें लगाई, जैसे अंगूठा छुआया उस शिला में। पर सत्य पद पावन गोगन सावन, प्रगट भाई तप पुंज सही। पर सत्य पद पावन गोगन सावन, प्रगट भाई तप पुंज सही। पर सत्य पद पावन गोगन सावन, प्रगट भाई तप पुंज सही। जैसे रज लगाई, जैसे रज लगाई वो प्रकट हो गई, ये सुंदर नारी बन गई। सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ने लगी। पर सत्य पद पावन शोकन सावन, प्रकट भाई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक,
कते रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोड़ी रही। अहिल्या का उद्धार कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया। अहिल्या सुंदर स्त्री बन करके स्वर्ग चली गई। अब चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। राम और लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में आगे बढ़े कहाँ? जहाँ पर गंगा मैया है। गाधी सुने सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुर सारी मही आई, यही प्रकार सुर सारी मही आई, यही प्रकार सुर सारी मही आई। अरे ताबे प्रभु ऋषि समेत नहाए, अरे ताबे प्रभु ऋषि समेत नहाए, और विविधि दान मही देवन पाए। विश्वामित्र जी महाराज ने गंगा अवतरण की कथा राम जी को सुनाई कि राम तुम्हारे पूर्वज ही गंगा को लाए थे इस धराधाम पर। पूरी कथा बताई है। वहां पर जब कथा को सुना है, कहानी सुनी अपने पूर्वजों की, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि के समेत गंगा में स्नान किया, और जब गंगा में स्नान किया तो जनकपुर की तरफ जाने के लिए गंगा सरसरी को पार करना है। अब वहां के जितने केवट रहे, मल्लाह, खेवनहार, नवैया, सब बुला रहे हैं, ए राम जी, हम ए भैया हमारे घाट पर आओ। क्योंकि राम जी का इतना सुंदर स्वरूप है, जिसने देखा सब बुला रहे हैं, ए हमारे घाट पर आओ, हमारे घाट पर आओ। कि अयो हमारे घाट लालन, अयो हमारे घाट लालन, अयो हमारे घाट लालन, अयो हमारे घाट लालन। जितने केवट हैं सब बुला रहे हैं, राम जी यहाँ आओ, ए गुरुदेव जी इधर आओ, हमारे घाट पर आओ, हमारे घाट पर। हम पार लेके चले गए। अयो हमारे घाट लालन, अयो हमारे
बाबा, ए बाबा, हमारे घाट पर आए के देखो, ए बाबा, हमारे घाट पर सोफा पड़े हैं, हमारे घाट पर शोभा पड़े हैं, हमारे घाट पर शोभा पड़े हैं। अपना 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 भाव दर्शा रहे केवट, वही के घाट पर घाट लालन अयो हमारे, घाट लालन अयो हमारे, घाट लालन अयो हमारे, घाट आए वही के घाट पर घाट लालन अयो हमारे, लालन अयो हमारे, अयो हमारे घाट लालन अयो हमारे घाट लालन अयो हमारे, घाट लालन अयो हमारे, घाट। अब केवट अपनी तरफ खींचाए, कोई अपनी तरफ खींचाए, ऐसा खींची बची घाट पर। भगवान ने कहा हमको किसी तरफ चलने दो, हमें किसी तरफ चलने दो। भगवान फिर गुरुदेव जी आगे आगे चले। गुरुदेव को पकड़ के कोई खींच नहीं सकता है, क्योंकि मर्यादा है। जब गुरुदेव आगे आगे चले, पीछे से राम जी हैं, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी हैं। आज गुरुदेव भगवान नवैया पर बैठ गए, और जब नवैया पर बैठे तो कहा लेकर के चलो। आज नवैया केवट लेकर के चल रहा है। भैया अब नाव भगवान थोड़े खी हैं, नाव खेई केवट वो अपना बढ़िया स्वरूप राम और लक्ष्मण जी का इतनी अच्छे लागत है। केवट का मन कह रहा कि इसी में हम नाव नवैया खेलने पार लेके ही न जाएं। वो ले जाता है आधी दूर तक, और फिर वो उधर से घुमा देता है। नवैया चकड़ैया काट के फिर बीच में आ जाती है। यही कर रहा है। राम जी कहते हैं भैया हमें जल्दी पार करो। केवट कहता है ए राम जी क्या बताएं, तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। नवैया लेके चल रहा है और गीत गा रहा है कि मेरी नैया पे राम जी सवार, अरे मेरी नैया पे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया पे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया पे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया पे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया पे प्रभु जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया पे प्रभु जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया पे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। कहता है कौन कौन मेरी नैया पे बैठो, 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 अरे कौनो है केवन हार, अरे कौनो है केवन हार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया
अरे सतगुर है खेवनहार, अरे सतगुर है खेवनहार, गंगा मैया धीरे बहो। अरे सतगुर है खेवनहार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम जी सवार, गंगा मैया मोरी नैया पे प्रभु जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में प्रभु जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में प्रभु जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। केवट नवैया घुमा रहा है। विश्वामित्र ने कहा केवट अब पार करो जल्दी, रात हुई जा रही है। केवट लाकर के किनारे नवैया को लगाया। गुरुदेव भगवान और राम लक्ष्मण जी उतर करके चल पड़ते हैं। कहाँ? जनकपुर की तरफ। कहाँ गए? जहाँ जनकपुर पहुंचे, गांव के किनारे, नगर के किनारे एक आम का बगीचा था। गुरुदेव भगवान वहीं पर अपना आसन लगा लेते हैं। राजा जनक के पास में खबर भेजते हैं। महाराज जनक अपने सिपाहियों को लेकर के जाते हैं। गुरुदेव भगवान का स्वागत सम्मान करते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, गए मिलन लय विप्र समाजा। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। अपने की सराहना करते हैं भगवान, सराहना करते हैं। इधर विश्वामित्र बगीचे में पहुंच चुके हैं और इधर जनक जी सुन करके जाते हैं। यहाँ पर एक भाव आता है कि यहाँ पर जब जनक जी गए हैं वहाँ विश्वामित्र जी के पास में, लेकिन जब जनक जी गए हैं तो जनक हैं जीव, भगवान हैं, ब्रह्म हैं, लेकिन इनका मिलन कैसे होता है? गुरुदेव जी कैसे कराते हैं? क्योंकि राजकुमार हैं और राजा जनक जब पहुंचेंगे तो एक जीव को उठ करके एक ब्रह्म प्रणाम करे तो वो जीव भस्म हो जाएगा। राजा जनक जब जाएंगे, क्योंकि राजा हैं, राम जी छोटे हैं, राजकुमार हैं, जब जनक पहुंचेंगे तो राम को प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि राजकुमार हैं। तो रामकुमार अगर जो प्रणाम कर देंगे जनक को तो राम जी हैं ब्रह्म के अवतारिक, तो राजा जनक भस्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव जी ने कैसा नियम अपनाया है, कौन सी चाल चली है कि राजा जनक को राम जी ने को प्रणाम करना पड़ा ही नहीं है और अच्छा कनेक्शन करा दिया है। राजा जनक का हित हो गया है उसमें। कैसे इन्होंने राम को मिलाया है उस ब्रह्म को। यहाँ पर तीन है, एक है ब्रह्म और एक है परमात्मा। परमात्मा कौन? राम। और एक है आत्मा। आत्मा कौन? जनक। और एक है महात्मा। उस परमात्मा से आत्मा को जो मिला देता है उसी को महात्मा कहते हैं। और उस परमात्मा से आत्मा, उस राम से, उस ब्रह्म से जनक को मिलाने वाले एक महात्मा है जो है विश्वामित्र। कैसे मिलाया है इनको, बहुत अच्छा भाव दिया है कि कैसे मिलन कराया है इनका। अब ये कथा शाम को होगी, इसी जगह पर विराम देंगे। समय हो रहा है, संध्या को ठीक 8 बजे कथा प्रारंभ होती है, सभी को पता ही है। ठीक 8 बजे आप लोग आएंगे, कथा सुनेंगे। आज भैया का हुआ है जिनके उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। छोटा भैया का नाम है बिटिया अयांश भैया के जो है उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। आज उनको जो है माड़ चढ़ाया गया है, उन्हीं के उत्सव में कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारे कहा एक सरिया हो जाएगा कि रात में हो अतने का सब दिखाई पड़, रात में कोई कोई दिखा देना, शर्म नहीं लगा। रात में हो सरिया सोहर है ना। हाँ यार, बदनामी कराया।
आओ था एक सोहर सुन लो। जब कोई भाभी के संतान होती है तो ननद आती है नेग मांगने के लिए। ये रिवाज है, ये सबके यहाँ का रिवाज है। जब कोई भाभी के पुत्र होता है तो ननद को बहुत खुशी होती है। वही कही की खुशी थोड़ा है कि भैया भैया वह खुशी तो बाद के, पहले वही की खुशी दे भैया के हमारे भतीजा हुआ है तो चलो नेग मांगो चले गए। पहले नेग के खुशी बाद में भतीजे के खुशी, ऐसे तो है। जैसे भतीजे का स्नेह के हुआ है वैसे नेग लेने की दक्षिणा की पहले याद आ जाती है। तो एक भाभी के पुत्र का जन्म हुआ और ननद आई। ननद आई, आधा घर लिपली ननदिया, आधे में हट ठाने, अरे आधे में हट ठाने हो। आधा घर लिप डाला। जब कोई काम होता है, मुंडन हो या मार चटाया जाए, छठी हो या बरहा हो, कुछ हो तो ननद उसमें काम करती है खुशी खुशी। वो आधा काम करते हैं और आधा काम करने के बाद में कहती है कि हमें नेग दो। आधा काम करने के बाद में नेग क्यों मांगा जाता है? क्योंकि आधा काम करने के बाद में नेग ज्यादा मिलते, ज्यादा चक्कर में रहते हैं। ज्यादा आधा काम करने के बाद में नेग ज्यादा मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। लड़का की बिहाव हो, कोई लड़का की बिहाव हो और कपड़ा पहनाए जाते हैं मड़ाए तक, और भौजी पहुंचे काजल लगा, भौजी पहुंचे काजल लगाओ के लिए, तो उन्होंने क्या किया, लिया डिबिया और काजल लिया और काजल एक आंखी में लगा दिया। देवर एक आंखी में काजल लगा दिया। अब वो खड़ी हो गई कि हमको नेग दो। तो घर मालिक आया, क्या भाई का जल्दी करो, तो कहती नहीं काजल नहीं लगा रही, नेग मांग रही। उसने 100 की नोट निकाला, दे दिया। वो कहते 100 नहीं 500 लूंगी, 500। तो अब या तो नेग दो, नहीं तो देर होते बारात की। अब तो 8-9 बजे वही सो बारात चलते हैं। पहले चल देते रहे, सवेरे दोपहर कहीं मनाई जाती थी, शाम को धूरे पर पहुंच जाता है बारात। और अब जब ही रात हो जाती 8-9 ही बज जाते हैं, तब चलते हैं बारात। तो कहते हैं जल्दी दो 500 1000 जो कुछ ले जल्दी चलो उधर। तो नेग जल्दी मिलता है और ज्यादा मिलता है। आज वही हाल। आधा घर लिपली ननदिया, अरे आधे में हट ठाने, अरे आधे में हट ठाने हो। और कहती है अरे भौजी दई न देओ, अरे भौजी दई न देओ, सोने की तिलरिया तबाहे हमली बाग हो। भौजी कहना देवो सोने की तिलरिया
तिलरी दुलरी छेलरी है कहाँ पहनी जाती हो हमका नहीं पता। इनके तीन चीजें तो मशहूर हैं, फेमस। एक तो इनका गाना और दूसरा इनका गहना पहनावा है। अब तिलरी जो है ननद तिलरी मांग रही और तिलरी भौजू को बहुत पसंद है, भौजू को बड़ी प्यार तिलरी। अब दें कैसे दे, ननद ने मांग की है तिलरी दो हमें, और भौजी ने क्या किया, एक नोट फेंकेली भौजिया। उसने क्या क्या तिलरी नहीं दिया, 100 का नोट निकाला और देने लगी। ननद ने कहा नहीं मैं नहीं लूंगी। फेंकेली भौजिया दूसरो नोट फेंकली, दूसरो नोट फेंकली हो। ननदी लैना लेवो, ननदी लैना लेवो, अंगना लिपौनी तिलरी नाही दे पाई हो। ननदी लैना लेवो, अंगना लिपौनी तिलरी नाही दे पाई हो। ननदी लैना लेवो, अंगना लिपौनी तिलरी नाही दे पाई हो। जब इनकार कर दिया भौजी ने, तब ननद ने क्या किया, भागी वहां से, भाग पड़ी। कहां गई, जाए बहना ठाड़ी भैया नठीको, भैया से आराधी करे, फिरना से आराधी करे हो। हे भैया भैया चले चलो मैके माँ। अगर जो बहन का सहारा है कौन है, भैया। अगर जो बहन का सहारा तो भाई होता है, माँ और पिता के न रहने पर भाई का ही सहारा होता है। जब भौजी से कोई बात हो जाती है बहिना की, तो भैया तिर भगते देखा हो, कोई टोला टंडी मोहल्ला बनाई गई है, भौजी से कोई बातचीत हो जाए तो भैया दे दे शिकायत करने के लिए, ये सहारा होता है। ससुराल में कोई बात हो जाए, ससुराल में कोई बात हो जाए तो भैया का सहारा लेते, भाई का सहारा कि ऐसा करोगे तो मैं भैया को फोन कर दूंगी, तुमको ऐसा कर देंगे। और हमारे चाहे मसरू न मरे, लेकिन सहारा होता है, सहारा। जाए बहना ठाड़ी भई पीरा ढीलो, भैया से आराधी करे, पीरना से आराधी करे हो। भैया चले चलो, भैया चले चलो, बनी के महाली तो झगड़ा मिटाई दे हो। भैया चले चलो, महाली तो झगड़ा मिटाओ। भैया चले चलो, महाली तो झगड़ा मिटाओ। भैया चले चलो, महाली
बहिनी मोरी ब्राह्मण हो। रतिया दैना देवो सोने के तिलरिया बहिनी मोरी ब्राह्मण हो। रतिया दैना देवो सोने के तिलरिया बहिनी परदेश में हो। रतिया दैना देवो सोने के तिलरिया बहिनी मोरी ब्राह्मण। जैसे ही इतना सुना देवी ने तो क्या किया, गुस्सा आई गई, गुस्सा आई और गुस्सा तब सजनी तब कन्या देहली तिलरिया तब भौजी फेंकली तिलरिया तो ननदी आशीष दैले बहना आशीष दैले हो। भौजी जुगे जुगे भौजी जुगे जुगे जिए तेरो लाल भौजी जुगे जुगे जिए तेरो लाल हमारे होवे सोहर हो। भौजी जुगे जुगे जिए तेरो लाल हमारे होवे सोहर हो। भौजी जुगे जुगे जिए तेरो लाल हमारे होवे सोहर हो। भौजी जुगे जुगे जिए तेरो लाल हमारे होवे सोहर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब और सोहर रात में सुन ले हो। अब समय हो चुका है, रात में ठीक 8 बजे से आ जाना सभी लोग। आज की रात की मीटिंग और कल का दिन 3 मीटिंग और रह गए हैं इस भगवान की पावन कथा की। अब आओ आरती करेंगे, आरती के बाद आरती और प्रसाद लेकर के तभी जाएंगे। आरती सखिया आरती करो रस प्रेम भरी। सखिया आरती करो रस प्रेम भरी। सखिया आरती करो रस प्रेम भरी। रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी। रस प्रेम भरी। सखिया आरती करो रस
लक्ष्मण की करो, राम की करो, लक्ष्मण की करो, राम की करो, लक्ष्मण की करो, सीता मैया की करो, सीता मैया की करो रस प्रेम भरी, सीता मैया की करो रस प्रेम भरी, सीता मैया की करो रस प्रेम भरी, 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 सखी आरती करो रस प्रेम भरी, सखी आरती करो रस प्रेम भरी। कृष्ण की करूं बलदाऊ की करूं मैं, कृष्ण की करो बलदाऊ की करो, कृष्ण की करो बलदाऊ की करो, राधा मैया की करूं, राधा मैया की करूं रस प्रेम भरी, राधा मैया की करो रस प्रेम भरी, राधा मैया की करो रस प्रेम भरी, 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 सखी आरती करो 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 रस प्रेम भरी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा मैया की, बोले कुमार कन्हैया की, बोले हनुमंत लाल जी महाराज की, बोले दुर्गा मैया की, बोले ब्रह्मदेव महाराज की, बोले अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, बोले आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का